गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कंप्लीट डिस्कवर्ड कर लिए हैं। आज के लेक्चर में या टुडे वी स्टार्ट मॉडल ऑफ एटम कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। हमको पता तो चल गया कि एक छोटे से पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज जीरो। बट ये कैसा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट क्या है? व्हाट इज द अरेंजमेंट इन एटम दीज थ्री पार्टिकल्स? तो उन थ्री पार्टिकल्स को हमको नोटिस करना है कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। उसके बेस पे फर्स्ट मॉडल जो डिस्कस किया था वो था जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल साइंटिस्ट नेम पे है। जे थॉमसन मॉडल्स क्या कहता है कि आपका जो एटम है उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट है। मैक्सिमम पार्ट जो क्या है? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव पार्ट के अंदर आपके नेगेटिव पार्ट एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब कह सकते हैं कि इसको ट्रांसलेट करें कि प्रेजेंट है उसके अंदर, या एक पॉजिटिव के अंदर छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो धसे हुए हैं, एक उसमें प्रेजेंट है, एम्बेडेड हैं उसमें। तो उस कंडीशन को हम बोले जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल्स, इस मॉडल को आप वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर कर सकते हो। जिस टाइप से अपन एक वाटरमेलन यूज़ करते हैं, तो वाटरमेलन को जब हाफ आप कट आउट करते हो तो कट आउट करने पर उसका मैक्सिमम पार्ट जो आपको नोटिस होता है वो रेड पार्ट नोटिस होता है। तो रेड पार्ट क्या है? उसका पॉजिटिव है। इन एटम, एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या है? पॉजिटिव। और वो कंपेयर कर रहा है किससे? रेड पार्ट से। और पॉजिटिव जो उसका पॉजिटिव तो रेड पार्ट हो गया, नेगेटिव जो है वो आपका क्या है? छोटे छोटे से सीड्स हैं, छोटे छोटे बीज हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड हैं, प्रेजेंट है उसके अंदर। क्लियर? सो उसको हमको नोटिस करना है। जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड्स एंड दिस वन, नेक्स्ट वन नील्स बोर। एक एक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल। व्हाट इज द जे थॉमसन मॉडल? जे थॉमसन मॉडल को कंसिडर करें तो जे थॉमसन मॉडल क्या है? जे थॉमसन मॉडल एक कहता है कि आपका जो एटम है वो इस टाइप से एक कोई सर्किल है, उस सर्किल के अंदर मैक्सिमम पार्ट आपका पॉजिटिव है। वैसे तो पॉजिटिव नोटिस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पार्ट है, पॉजिटिव है आपका मैक्सिमम। पॉजिटिव पार्ट है मैक्सिमम एटम के अंदर, और उस पॉजिटिव पार्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उस पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कुछ इस टाइप से। इसको कंपेयर किया था हमने वाटरमेलन से या उसके प्लम पुडिंग मॉडल से। एक कह सकते हैं बूंदी का लड्डू जिसके अंदर अधिकांश भाग मीठा होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर प्रेजेंट ड्राई फ्रूट्स, इलायची के दाने जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को नोटिस करा रहे हैं। इसको कंपेयर किया गया था वाटरमेलन से। वाटरमेलन का हाफ पोर्शन अपन नोटिस करें तो हम नोटिस करते हैं कि वाटरमेलन का हाफ पोर्शन कुछ इस टाइप से आता है। ये आपका कोई तरबूज, वाटरमेलन, इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या है? रेड पार्ट है। वो रेड पार्ट ही आपका क्या नोटिस करा रहा है कि इसके अंदर ये नहीं है, इसको मत कर लेंगे सर ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं है, ये आगे वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये तो इसका सरफेस एरिया है। ऐसा ही होता है आपका वाटरमेलन, ठीक है ना। ये इसका सरफेस एरिया है, इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका पॉजिटिव है। मैक्सिमम पार्ट इज पॉजिटिव, मैक्सिमम पार्ट इज पॉजिटिव। वाटरमेलन को हमने कंपेयर किया है।
और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से प्रेजेंट है। क्लियर? तो वाटरमेलन को कंपेयर किया गया है एटम से। जैसे वाटरमेलन में मैक्सिमम पार्ट सरफेस एरिया पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज ए सीड उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये सीड्स मैंने रिप्रेजेंट किए, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन में समझना कि तरबूज के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से एम्बेडेड है एटम में। सेम मैनर में ये मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया। तो इसको बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल, जो कि हमको एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इस टाइप से प्रेजेंट होता है। अब जे थॉमसन मॉडल को आगे फर्दर यूज़ किया गया था और उसको लेकर के रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल किस टाइप से एक्सप्लेन होता है, वो हम सब नोटिस करेंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल देखते हैं। इस मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल्स ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल एंड ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, इसको बोल सकते हैं अपन प्लम पुडिंग एंड वाटरमेलन बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपके 9th लेवल पे भी चलता है यही सेम मेन बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल बहुत अच्छा था, उसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो वो अपन नोटिस करेंगे। देखो ज़रा, सेकेंड वन इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने यहां पर एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था। जब गोल्ड फॉइल लेकर उस पर अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक कराया था तो उस पर कुछ ऑब्जर्वेशन आए, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले एक क्वेश्चन बनता है कि उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, कोई और मेटल्स का फॉइल क्यों यूज़ नहीं किया। और भी पार्टिकल्स किए होंगे उसने, लेकिन फाइनलाइज जो हुआ वो गोल्ड फॉइल हुआ, और गोल्ड फॉइल से उसने क्या किया, पार्टिकल्स को या अपने जो भी उसने अपना मेजरमेंट किया था उसको कह दिया कि गोल्ड फॉइल यूज़ करेंगे अपन। क्लियर? तो गोल्ड फॉइल यूज़ करने का रीज़न था कि गोल्ड फॉइल को अपन थिन से थिन फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत पतला बना सकते हैं, जबकि और किसी मेटल में इतना पावर नहीं है कि उसको अपन और थिन कर सकें। एक उसका कैपेसिटी है कि उस लेवल तक वो थिन हो सकता है, लेकिन गोल्ड में ज़्यादा कैपेसिटी होती है थिन होने की। तो उस कंडीशन में हम बहुत थिन लेयर का यूज़ किया गया था जिस पे स्ट्राइक हो सके, वहाँ पर हमको स्केलेटरिंग प्राप्त हो सके और वहाँ से ऑब्जर्वेशन गेन हो सके। वो हमने नोटिस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स में। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल लेकर उस पर अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक कराया एंड देन सम ऑब्जर्व वैल्यूज एंड ऑब्जर्व मेजरमेंट एंड देन डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर? तो उस बेस पे अपन को देखना है। तो देखो इसका मैं डायग्राम फॉर्मेशन करता हूँ। तो गोल्ड फॉइल हम यूज़ करेंगे, ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया। इसके अंदर सेंटर में प्रेजेंट है आपका ट्विस, ये देखो इस पर अटैक कराया। दिस इज़ योर गोल्ड फॉइल, सॉरी।
इस पर हमने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मैंने अभी बताए थे हीलियम होते हैं, हीलियम के ये एटम्स होते हैं। स्ट्राइक करने पर, जब इस पर स्ट्राइक कराया तो स्ट्राइक कराने से हमको कुछ ऑब्जर्वेशन हुए। ऑब्जर्वेशन क्या थे नोटिस करना। अल्फा पार्टिकल्स में से स्ट्राइक हुए तो इस बेस में आकर कह सकते हैं कि यहाँ से पूरे से अल्फा पार्टिकल्स मूव करेंगे। ये एक सोर्स तो मैं ऐसा फॉर्मेशन कर देता हूँ, इस टाइप से यहाँ से ये मूव कर रहे हैं और ये यहाँ पर पूरे पे स्ट्राइक करेंगे अल्फा पार्टिकल्स। ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में जो अल्फा पार्टिकल हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल पास्ट कोल्ड फॉयल स्ट्रेट चले गए, जैसे आए थे वैसे ही वो मूव कर गए बिना किसी डाइवर्जन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। जैसे आए थे वैसे स्ट्रेट निकल गए बिना किसी डाइवर्जन के। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं कि few particles deviated small angle, few particle deviated small angle। ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो डेविएट हुए स्मॉल एंगल से। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स deviated 180 degree angle। very few means 20,000 में से only 1, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 में से पार्टिकल ऐसा था जो 180 पर डिफ्लेक्ट हुआ, 180 पर उसमें वापस आ गया। जिस टाइप से वो गया उस टाइप से वो वापस भी आया। मीन्स एक अल्फा पार्टिकल को मैं नोटिस करता हूँ तो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक किया, हिट करने के बाद जैसा यहाँ पर हिट किया गया था, हिट करने के बाद सेम मैनर में वो वापस भी रिपीट हो गया। ठीक है, अब इस बेस पे कह सकते हैं कि ये एक ही नहीं था, ऐसे छोटे मोटे और भी थे, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि 180 एंगल पर नोटिस हो रहा है। क्लियर, तो इस टाइप से हमने कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने एक थिन शीट ली जो कि आपकी गोल्ड की थी और उस पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराई। अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराने पर सम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू AU फॉल एंड सम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड डिफ्लेक्टेड स्मॉल बॉन्ड एंगल्स नोटिस हो रहे हैं। एंड 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स कम बैक 180 डिग्री एंगल। तो ये ऑब्जर्वर बेस पे हमने इसका कुछ कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन बेस पे हमने मॉडल सजेस्ट किया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको ये एक प्रैक्टिकल्स या एक मेथड पहले डिस्कस करना पड़ेगा, देन वी विल डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल। डायरेक्ट रदरफोर्ड मॉडल यूज़ नहीं करना कि एक न्यूक्लियस है उसके अंदर सराउंडेड है, नहीं, आपको पहले ये ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद इसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो देख लो एक बार। अब इनका कंक्लूजन निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू AU फॉइल, जो आपकी AU फॉइल यूज की गई है उसमें से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए। सेकेंड पॉइंट, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्मॉल बॉन्ड एंगल लाइक दिस वे, क्लियर। And very few particles means 1 out of 20,000 come back 180 degree angle. So it's called Rutherford observation. Rutherford's क्या उसने किया था ऐसा, इस बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड पॉइंट का सेकंड पे। तो फर्स्ट अपने मैक्सिमम पार्ट
अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे। तो उस बेस पे क्या कह रहा है वो कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इस एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है, मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैकेंट है, जिससे कोई डाइवर्जन नहीं आया, तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, सीधे निकल गए। क्लियर? मीन्स अल्फा पार्टिकल में कोई डाइवर्जन नहीं आना, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट इज एम्प्टी, वैकेंट है मैक्सिमम पार्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज स्मॉल स्मॉल बॉन्ड एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डिफ्लेक्ट कंडीशन क्यों आ रही है, उसका रीजन सुनना, उसकी कंक्लूजन सुनना। दैट इज द पॉजिटिव इन योर एटम, इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव है कहीं एक सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। दैट वन इज अ मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे उस एरिया में जब भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इमेजिन करना कि इस सेंटर में कहीं पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इस पॉजिटिव के प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण ये छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपल करेगा। इज इट क्लियर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपकी? सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज स्मॉल एंगल से आपके डिफ्लेक्ट हुए, उसका रीजन क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज द ऑल पॉजिटिव पार्ट सेंटर्ड इन एटम ए वन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर पॉइंटेड है, लेकिन दे आर मोर इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बहुत सारा प्रभावशाली है। जब मोर इफेक्टेड है मीन्स उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल आएंगे दे ऑल्सो रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल। थर्ड पॉइंट में क्या है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री एंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ 20,000 में से मात्र एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि उसके सेंटर पे ही हिट कर गया। सेंटर पे हिट करने से वहां पर पॉजिटिव पार्ट सेंटर्ड था। मैं बताया था सेकंड ऑब्जर्वेशन में कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है। जब पूरा पॉजिटिव पार्ट सेंटर पे हो और उस पर पॉजिटिव हिट कर जाए, तो पॉजिटिव को रिपल करके वापस उसको उसी वे में रिपीट कर देगा, मतलब वापस भेज देगा। इसके ये कंक्लूजन निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हमने तीनों की कंक्लूजन डिस्कस किया। मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, वैकेंट है। सेकंड, द पॉजिटिव चार्ज सेंटर वन पॉइंट बट दे आर मोर इफेक्टेड, सो particles deflected small angle, and all positive parts center 1 point, then one particle out of 20,000 hit centered, then repeat again and go back again 180 degree angle. This is your conclusion. इस बेस पे रदरफोर्ड मॉडल आता है, और रदरफोर्ड मॉडल्स क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल्स कहता है कि हम न्यूक्लियस के अंदर, एटम्स के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। वो कहता है कि आपका जो एटम है वो कुछ इस टाइप से है, एक राउंड सरफेस में है, राउंड एरिया में है, जिसका पॉजिटिव पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सेंटर्ड है। इस सेंटर्ड को ही उसने न्यूक्लियस सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था? न्यूक्लियस सजेस्ट किया था। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, आपके पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिटल्स में रोटेट कर रहे हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉडल सजेस्ट कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर बेस पे नहीं है ये, अभी ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली मूव एज ए सराउंडिंग, मतलब इस प्रोटॉन के सराउंडेड होकर के ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रोटेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो पूरा का पूरा सेंटर कहाँ है? आपके पॉजिटिव पार्ट पर पूरा सेंटर यहाँ है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, रेगुलर वे में मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। इसका कंपैरिजन अपन एक नेचुरल वे में कर सकते हैं कि जिस टाइप से हमारी अर्थ सन के चारों ओर कंटिन्यूसली मूव करती है, उसको मानकर हम एटम का
इमेजिनेशन ले सकते हैं, एटम को कंसिडर कर सकते हैं कि सन प्रेजेंट है, इसके चारों कंटिन्यूसली आपका अर्थ मूव कर रहा है। तो ये सेंटर, ये सन तो क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाला, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके प्रेजेंट हो गए, कौन आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपकी अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, उसके अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे प्रेजेंट है, कहीं न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट और नहीं है, इसके अंदर ही प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन इज द पॉजिटिव, जो जीरो चार्ज बट हैवीस्ट पार्टिकल है। तो इस कारण यहाँ से ऐसा डिफ्लेक्शन, ऐसा ऑब्जर्वेशन गेन होते हैं। सो दिस इज योर रदरफोर्ड मॉडल्स। अब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसने ये सजेस्ट तो कर दिया, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नोटिस तो करा दिए क्या, लेकिन रदरफोर्ड को ये एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आई कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। क्या किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी इस टाइप से रोटेट करेगा, किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है वो भी इस टाइप से रोटेट करेगा, क्या इसके अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट है वो भी इसी टाइप से रोटेट करेंगी, तो उनको हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये उसकी ड्रॉबैक हो गई, उसकी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल्स के। तो रदरफोर्ड मॉडल की कुछ ड्रॉबैक हैं, वो भी अपन अभी कंसीडर कर लेते हैं। देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। देखो दोनों मॉडल्स पहले आप लोग, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या हैं, सुनना ध्यान से। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव सराउंडेड न्यूक्लियस। जब ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। जब एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी लॉस होने पर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड गिर जाना चाहिए था या उस साइड गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेन विद रीजन, बट रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये एनर्जी, क्योंकि कोई भी वर्क करेंगे हम तो वहाँ एनर्जी लॉस होगी। मैं भी अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ या टीचिंग कर रहा हूँ, तो उस बेस पे मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी इमिट हो रही है, तो उस बेस पे मेरी कभी ना कभी तो मेरी एनर्जी कंप्लीटली ज़ीरो होगी, और ज़ीरो होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से गिर जाना चाहिए, मैं भी थोड़ी सी कह सकता हूँ टायर्ड महसूस करूँगा। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि इस टाइप से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो अर्थ सन के अंदर आ जाती, ऐसा अट्रैक्शन होकर के आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस इज ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक है रदरफोर्ड की। इज इट क्लियर? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस होनी चाहिए, एनर्जी लॉस होनी तो ये इस साइड गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, कि आप इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से अरेंज कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रोटेट होंगे, क्या एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, तो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हुए तो एटम को कैसे कंसिडर करोगे। सेकंड ड्रॉबैक्स में आ गया आपका। क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट कहता है कि इसके अंदर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं तो ये सम अमाउंट में रेडिएशन इमिट करते हैं। जब ये सम अमाउंट में रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो इमिट करने पर वहाँ पर स्पेक्ट्रम आना चाहिए। उस स्पेक्ट्रम वैल्यूज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो मैक्सवेल थ्योरी जो आती है स्पेक्ट्रम बेस पे, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इसकी ये ड्रॉबैक हो गई, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। एंड वन मोर थिंग, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नॉट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड। तो ये कुछ 4 और 5 आपकी ड्रॉबैक हैं जो कि रदरफोर्ड मॉडल की, जिनको आगे रिमूव किया था आपके लिए नील्स बोर ने।
नील्स बोर मॉडल बहुत यूज़ हुआ, आगे जाके सारे मॉडलों की ड्रॉबैक्स को उसने दूर किया और हम कह सकते हैं कि जो आगे कंसीडर करते हैं हम वो रदरफोर्ड मॉडल के साथ साथ आपका नील्स बोर मॉडल है। सबका वर्क तो यूज़ हो गई कि किसने कैसे कैसे किया है, लेकिन मेजर अमाउंट में रदरफोर्ड मॉडल यूज़ करके हम नील्स बोर मॉडल यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ वो पर्टिकुलर मैनर आपको बताता है। क्लियर? तो दिस इज़ योर मॉडल लेक्चर हो गया जिसके अंदर हमने जे थॉमसन का मॉडल कंसीडर कर लिया, रदरफोर्ड का मॉडल कंसीडर कर लिया, इसकी ड्रॉबैक्स और किस टाइप से ये एक्सप्लेन हुआ वो सब कुछ हमने देख लिया है। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।